हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज आप फिर से देख रहे हैं ब्लू स्टार का ये 5 स्टार एसी। ये 1.5 टन कैपेसिटी का एसी है और 5 स्टार रेटिंग में आता है। अब 5 स्टार रेटिंग में आता है तो आप समझ सकते हो लोड कम लेगा और पावर सेविंग करेगा। लेकिन कितनी करेगा ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस एसी में आपको 5 कूलिंग मोड्स मिलते हैं, यानी कि इस एसी की कूलिंग को आप कम करके भी चला सकते हो और ज्यादा पे सेट करके भी चला सकते हो। अब देखना इस वीडियो में हमने ये है कि किस मोड के ऊपर ये कितना लोड लेता है। जैसे कि 40%, 60%, 80%, इस तरह से 110%, इस तरह से आप कूलिंग को सेट कर सकते हो। किस मोड के ऊपर कितना लोड लेगा ये एसी, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इसी चीज को देखने के लिए मैंने डिजायर टेम्परेचर 16 पे सेट किया हुआ है, आप देख सकते हो इंडोर पर। और अभी आप देख सकते हो जो टेम्परेचर मीटर है उस पे रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 28 डिग्री शो हो रहा है। तो डिजायर टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर में काफी डिफरेंस है, तो ये टेस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस कारण आप देखिए अभी जो एसी है वो कूल मोड के ऊपर चल रहा है, हमने कोई स्पेशल मोड यूज नहीं किया है अभी। ये चीज आप इंडोर पर देखिए 16 लिखा हुआ है, यहीं से वैसे तो क्लियर हो जाती है, क्योंकि जब आप 40, 60 या कोई भी अलग कूलिंग मोड यूज करेंगे तो वहां पर उसी चीज का इंडिकेशन मिलेगा। अभी फिलहाल आप रिमोट भी देखिए, रिमोट के ऊपर भी आपको कोई स्पेशल मोड नहीं मिलेगा लिखा हुआ। तो ये 16 डिग्री सेल्सियस जो दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मली एसी चल रहा है, जो 100% आप इसको बोल सकते हो जो नॉर्मली वर्किंग होती है। हमने एसी ऑन किया ऑफ किया जो जनरली हम करते हैं। तो इस मोड के ऊपर आप देखिए ये एसी कितनी बिजली खाता है। अब आप देख रहे हैं एनर्जी मीटर जिसके ऊपर आपको वॉटेज दिख रही है इसकी। सबसे पहले तो आप इसका टेक्निकल स्टिकर देखिए जो आउटडोर यूनिट और इंडोर दोनों पे लगा हुआ है। उसके ऊपर आप देखिए जो रेटेड पावर कंजम्पशन है या पावर इनपुट है इसका, वो लिखा हुआ है 1260 वॉट, जिससे हमें यह पता लगता है कि कंपनी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो एसी है अपनी 100% कैपेसिटी पे जब चलता है तो 1260 वॉट के आसपास लोड लेता है। और वो चीज आप यहां पर साफ साफ देख भी सकते हैं। इनपुट वोल्टेज 230 के आसपास है और ये एसी अभी लगभग 1300 के आसपास वोल्टेज ले रहा है। अब 1260 वॉट लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली उतनी ही लेगा, थोड़ी कम भी ले सकता है, ज्यादा भी ले सकता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आउटडोर टेम्परेचर, इंडोर टेम्परेचर, एसी कहां पर लगाया गया है, कमरे का लोकेशन क्या है, कमरे की कंडीशन क्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर पावर कंजम्पशन और एसी की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस 5 स्टार एसी को 100% मोड पे चलाएंगे तो मैक्सिमम ये 1300 वॉट के आसपास ले रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। और अगर इस रूम में डिजायर टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, अभी तो हमने 16 सेट किया हुआ है, लेकिन अगर मैं अभी इसे 26 कर दूं या 27 कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये पावर सेविंग करने लगेगा। और ये चीज हर मोड के ऊपर होगी, ऐसा नहीं है 100% वाले मोड पे ही होगी, ये हर मोड के ऊपर ऐसे ही होता है, बशर्ते रूम के अंदर डिजायर टेम्परेचर अचीव हो जाए और वो फिर मेंटेन रहे। अभी आप देख सकते हो मैंने दोपहर का समय चुना है, घड़ी पर 3:30 बज रहे हैं और ये काफ़ी गर्म होता है। ये जो समय होता है तापमान काफ़ी हाई होता है बाहर का, इसीलिए मैंने ये वाला समय चुना है क्योंकि इस समय हमें एग्जैक्ट रीडिंग्स पता लगेंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो बटन है यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये 110% पे चलेगा। ये देखिए रिमोट पर आपको दिखेगा 110% और इंडोर के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा HC। HC मतलब हाई कैपेसिटी। जैसे और भी ब्रांड्स के एसीज में HC लिखा हुआ आता है, उसका मतलब वही होता है कि हाई कैपेसिटी। तो यानी कि अब इस एसी को हमने हाई कैपेसिटी पर शिफ्ट कर दिया है, एक्सपेंडेबल मोड पर शिफ्ट कर दिया है। अब ये अपनी मैक्सिमम पावर लेगा और मैक्सिमम आउटपुट देगा या फिर मैक्सिमम कूलिंग देगा। अब आप देख सकते हैं जो एसी अभी 1300 कुछ वॉट पे चल रहा था
वो एकदम से 1400 वॉट के आसपास चलने लगा, जबकि इसका रेटेड पावर इनपुट जो है, जो लोड है, वो 1260 के आसपास है। लेकिन हमने इसे एक्सपेंडेबल कूलिंग पर चलाया है, तो इसीलिए अब 1400 से भी ऊपर वॉटेज ले रहा है। और यही चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप किसी एसी को कूलिंग बढ़ाकर चलाएंगे या उसका एक्सपेंडेबल मोड यूज करेंगे, तो वो कूलिंग तो जल्दी करेगा ही करेगा, लेकिन बिजली भी वो बहुत ज्यादा खाता है। तो इस चीज को आप तभी यूज करें जब रिक्वायर्ड हो। डेली यूज में आप बिल्कुल भी इस चीज को यूज ना करें, क्योंकि उससे खामखा बिजली की खपत ही ज्यादा होगी और कुछ नहीं होने वाला। बाकी ये है, अब आप देखिए 110% के ऊपर इसने अपनी पावर कंजम्पशन को कितना बढ़ा लिया है, जबकि इनपुट वोल्टेज जो है वो उतनी ही है, 230 के आसपास। तो ये क्लियर हो गया आपको। जैसे ही आप एक्सपेंडेबल मोड में जाते हो तो पावर बढ़ जाती है। अब आते हैं लोड को कम करते हैं। तो यहां पर ये बटन है जो ये है एक्सपेंडेबल कूलिंग के लिए, बाकी चीजों के लिए ये 5-in-1 वाला बटन दिया गया है। अब हम इसको प्रेस करेंगे, तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो अब ये 100% मोड पे आ गया। आप देख सकते हैं एसी लिखा हुआ है। और अब आप देखिए, जब आप इसे 100% पे चलाते हैं, ये देखिए दोस्तों, इस पे अब 100% स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो अब आप इसको देखिए 1230, 35 इस तरह से ये वोल्टेज ले रहा है, जो इसके स्टिकर के ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी के आसपास। तो यहां से क्लियर हो जाता है रूम में डिजायर टेम्परेचर दूर दूर तक अभी मीट नहीं होने वाला, क्योंकि 16 हमने सेट किया हुआ है और रूम में अभी सिर्फ 28 ही हो पाया है। तो अभी एसी पूरा दम लगा रहा है रूम के अंदर 16 मेंटेन करने के लिए, और इसी वजह से वो अपना मैक्सिमम पावर यूज कर रहा है, जितना 100% पे कर सकता है। क्योंकि हर मोड के ऊपर पावर कंजम्पशन को लिमिट किया जाता है कंपनी की तरफ से, इसीलिए ही पावर सेविंग हो पाती है। तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल ये एसी 1235 या 1240 मैक्सिमम वोल्टेज ले रहा है अपने 100% मोड के ऊपर। अब आते हैं, दोबारा से प्रेस करते हैं इसको, मोड चेंज करते हैं इसका। अब आप देख सकते हैं कि ये 18% पे आ गया है, 80% पे आ गया है। और इस चीज का आपको इंडिकेशन इंडोर के ऊपर भी मिल रहा है। जब आप कोई स्पेशल मोड यूज करेंगे तो आपको डिजायर टेम्परेचर नहीं दिखेगा, वहां पर मोड दिखेगा। डिजायर टेम्परेचर आपको रिमोट के ऊपर साफ साफ दिखेगा, 16 ही हमने सेट किया हुआ है। तो यहां पर आप देखिए, अब मैंने जब इसे 80% पे सेट किया है तो लोड को किस तरह से रिड्यूस कर लिया है एसी ने ऑटोमेटिकली, क्योंकि हर मोड की अपनी एक लिमिट है पावर कंजम्पशन करने की या लोड लेने की। तो उसी के अनुसार एसी परफॉर्म करता है जैसे ही आप मोड शिफ्ट करते हो। तो अब आप देख सकते हैं 80% के ऊपर ये एसी लगभग 950 वॉट ले रहा है, 950 वॉट ले रहा है 80% के ऊपर। और अब ये एसी 80% के हिसाब से अपना पूरा दम लगा रहा है इस रूम के अंदर 16 डिग्री को मेंटेन करने के लिए। अब वो बात अलग है कि कितने टाइम ये चलेगा 900 वॉट पर या 950 वॉट पर, तब यहां पर 16 डिग्री हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये अपनी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि हमने डिजायर टेम्परेचर 16 सेट किया हुआ है। अब आते हैं मोड को रिड्यूस करते हैं दोबारा से, तो यही वाला बटन फिर से प्रेस करेंगे तो आप देखिए अब 60% हो गया। इस चीज का आपको रिमोट पे भी दिख जाएगा इंडिकेशन। अब ये एसी 60% पे चल रहा है। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं मोड शिफ्ट कर रहा हूं, इंडोर के फैन स्पीड भी चेंज हो रही है। जब मैंने हाई कैपेसिटी पे चलाया था तो बाय डिफॉल्ट जो फैन है वो हाई पर सेट हो गया था। उसके बाद जैसे जैसे मैं कम करते जा रहा हूं स्पीड को या इसके टनेज को, वैसे वैसे इसके फैन स्पीड का स्पीड भी कम होते जा रहा है, और लोड तो ऑब्वियसली कम हो ही रहा है। यही तो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो में। अगर आप इस एसी को 60% पे चलाएंगे और 60% पे अगर ये अपना फुल लोड ले रहा है तो वो 630 के आसपास हमें अभी दिख रहा है। इनपुट वोल्टेज अब 235 के आसपास हो गई है, तो उसको हम 230 पर ही रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि 230 पर ही इसकी परफॉर्मेंस को चेक करें। तो यहां पर आप देख सकते हो कि
60% वाले मोड पे चल रहा है। 16 डिग्री हमने सेट किया हुआ है। अब इस रूम में 16 को मेंटेन करने के लिए या अचीव करने के लिए ये एसी अपना पूरा जोर लगा रहा है, जितना लगा सकता है 60% वाले मोड पर। और वो चीज आप देख रहे हो 620 या 630 वॉट का ये लोड ले रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये चीज होती है कि अगर आप लोड कम करके चलाते हो तो एसी पावर कम कंज्यूम करता है, लेकिन दोस्तों कूलिंग भी वो कम ही करेगा और आपके रूम को ठंडा करने में वो और ज़्यादा देर लगाएगा। तो अब आते हैं, एक और मोड है इसमें, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब ये आ गया 40% मोड के ऊपर। रिमोट पर आप देख सकते हो 40% लिखा हुआ है और डिज़ायर टेम्परेचर अभी भी 16 है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, जैसे ही मैंने 40% किया तो फैन स्पीड बिल्कुल लोएस्ट पे अपने आप सेट हुई है, हमने चेंज नहीं की है। तो यानी कि 40% मोड उस चीज के लिए है कि अगर आप रूम में अकेले हो, रात को सो रहे हो, रूम में ज्यादा कूलिंग की जरूरत ही नहीं है, तो आप एसी को मिनिमम पावर पे सेट करके चला सकते हो। क्योंकि जब आप इसको 40% पे सेट करके चलाओगे तो ये कूलिंग भी धीरे धीरे ही करेगा और पावर भी धीरे धीरे ही कंज्यूम करेगा। तो ये आप चला सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तब ये मोड किसी काम नहीं आएगा आपको। ये मोड सिर्फ तभी काम आएगा आपको जब आपको रूम के अंदर ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए 40% वाले मोड के ऊपर ये एसी लगभग 390 वॉट का लोड ले रहा है। तो आप देखिए कि अगर आप लोड को कम करके चलाते हो तो हम उससे पावर कंजम्पशन को भी लिमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा कि अगर आप पावर कंजम्पशन को लिमिट करने के चक्कर में 40% पे या 60% पे एसी को चलाएंगे तो आपको कूलिंग के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिजायर टेम्परेचर अचीव होने में उतना ही समय लग जाएगा और उससे फिर बिजली भी उतनी ही खर्च हो जाएगी। ये जितने भी मोड हैं जो कूलिंग को कम करके चलाने के लिए दिए जाते हैं, ये सिर्फ उन्हीं सिनेरियोज में काम करते हैं जब रूम के अंदर ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत ना हो। तो आप इनको यूज़ कर सकते हो सिर्फ उन केसेस में या उन सिचुएशंस में। अदरवाइज आपको फील होगा कि ठीक है यार, बिजली तो बच रही है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा एसी, फिर आप अपने पसीने पोंछते हुए एसी को दोबारा से हाई कैपेसिटी पर सेट कर दोगे। और यही तो चाहिए हमें, एसी हमारे रूम में लगा हो और उसके बावजूद भी हमारे को पसीने आ रहे हो, गर्मी लग रही हो, तो किस काम का वो एसी। तो अगर आपने एसी लेना है तो आप अपना दिल भी थोड़ा बड़ा कीजिए, क्योंकि बिजली थोड़ी बहुत तो खपत होगी ही। और अगर आपको बिजली बचानी है, इसीलिए ही 5 स्टार एसी बाजार में आते हैं, तो आप उन्हीं को चुनिए, क्योंकि 5 स्टार एसी थोड़े से महंगे जरूर मिलते हैं लेकिन बिजली काफी बचाते हैं। और वो चीज आपने इस एसी में देख ली है, क्योंकि जब हमने इसको हाई कैपेसिटी पर चलाया था तब भी ये एसी 1400 वॉट के आसपास ही चल रहा था, जबकि मैंने और भी एसी इसकी टेस्टिंग की हुई है जो 4 स्टार हैं या 3 स्टार हैं, उनका लोड 1700-1800 वॉट तक भी चला जाता है। तो ये एक 5 स्टार एसी है, इसीलिए ये कम लोड पर चल के भी अच्छी कूलिंग करता है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई एसी खरीद रहे हैं। अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं तो स्टार रेटिंग ज्यादा वाला एसी लीजिए। तो यहां पर आपको ठीक से समझ आ गया आई होप कि कौन सा मोड कितनी पावर लेता है और किस हिसाब से फिर आपको कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। अब अगर मैं एसी के बिल्कुल सामने ही खड़ा हूं लेकिन मुझे बिल्कुल भी कूलिंग ही नहीं फील हो रही है, क्योंकि अभी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, रूम का टेम्परेचर भी आप देख सकते हो 29 है। जब हम इसको हाई मोड के ऊपर चला रहे थे तो यही टेम्परेचर मीटर हमें ऑलमोस्ट 28 डिग्री के आसपास दिखा रहा था, जो अब आप देख सकते हो 29 पे आ गया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि इस कमरे के अंदर जो तापमान है उसको बीट नहीं कर पा रही है एसी की कूलिंग, इसीलिए तापमान जो है वो बढ़ रहा है घटने के बजाय। तो फिलहाल हमने इसको 16 पे इसीलिए सेट किया था क्योंकि हमने टेस्टिंग करनी थी, लेकिन जनरली आप इसको 24, 25 या 26 पर जब चलाओगे तो आपको शॉर्ट पावर सेविंग का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और ये चीज़ आपने हमारे इस वीडियो में देखी भी है, जब हमने इसको लगातार
8 घंटे 12 घंटे चलाया था। बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं इस एसी को 24 घंटे चलाकर दिखाऊंगा आपको कि कितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। फिलहाल इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ब्लू स्टार का कोई एसी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं जो आपको पहले भी बताई है कि ये जो भी रीडिंग्स मैंने आपको बताई हैं, जो भी लोड आपको दिखाए हैं, ये हमारी कंडीशन, हमारी लोकेशन, हमारे यहाँ का क्या इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से हैं। आपके यहाँ पर ये एसी सेम ही परफॉर्म करेगा ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि हर लोकेशन अलग होती है, कमरे की कंडीशन अलग होती है, इंडोर आउटडोर की लोकेशन अलग होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एसी की परफॉर्मेंस और पावर कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए देखिए ताकि आपको ये समझ आए कि एक 5 स्टार एसी की परफॉर्मेंस होती कैसी है और वो कितना एनर्जी सेविंग होता है और कैसे एनर्जी सेव करता है। तो एसी में जितने भी कन्वर्टेबल मोड्स होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। मैंने आपको पैनासोनिक एलजी में भी दिखाया था और आज आपको मेड इन इंडिया ब्लू स्टार एसी में भी दिखा दिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।